जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महर्षि भरद्वाज के आग्रह पर भरत दूर छोड़े गए अपने सैनिकों को बुलाए महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर, और महर्षि भरद्वाज के द्वारा तपः साध्य उपलब्ध साधनों द्वारा आतिथ्य को लोगों ने स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि महर्षि भरद्वाज से जिस भरत ने राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए इनकी सहायता पाने हेतु इनके आश्रम पर आने की बात, जिसका अनुमोदन, जिसका समर्थन महर्षि वशिष्ठ ने किया, महर्षि भरद्वाज ने चित्रकूट में राम के होने की बात तो बतलाई, परंतु जाने का मार्ग नहीं बतलाया। आज की रात महर्षि भरद्वाज भरत की परीक्षा बड़े ही संगोपित और वैज्ञानिक तरीका से लिए। राज सिंहासन से युक्त राजसभा की कल्पना करी, जिसमें भरत को उनके मंत्री परिषद के लोगों के साथ ठहरने की व्यवस्था दी। व्यक्ति जब एकांत में होता है तो उसका मूल चरित्र, उसका मूल स्वभाव सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि सामान्य जीवन में एकांत से बचना चाहिए। समाज के बीच हमारे चरित्र की रक्षा की आशा की जा सकती है। भरत उस कल्पित राजसभा में गए और उन्होंने राज सिंहासन पर भगवान की मानसी मूर्ति को बैठाकर चमर और व्यंजन से रात भर सेवा करते रहे। दूसरे सुबह आए महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेने के लिए। कुशल क्षेम हुआ। आतिथ्य से अतिथियों की संतुष्टि की बात महर्षि भरद्वाज ने जाना। अयोध्या से आई राजकुल की स्त्रियां अपने यान से उतरकर महर्षि भरद्वाज के चरणों का स्पर्श की। देवी कौशल्या सुमित्रा का सहारा लेकर सुमित्रा के साथ महर्षि का चरण वंदन की। कैकेयी सलज्ज संकोच के साथ महर्षि के चरणों का स्पर्श की, प्रदक्षिणा की और आकर भरत के पास खड़ी हो गई। उसी भरत के पास जिस भरत ने राम के वन भेजने और राज्य के लिए महाराज को मृत्यु के गह्वर मुंह में ढकेल देने के लिए कैकेयी से अपने सारे संबंध समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद भी कैकेयी भरत के पास ही जाकर खड़ी होती है। उसका दो कारण है। पहला कारण स्पष्ट है
जब महाराज दशरथ का 13वीं हो चुका श्राद्ध संपन्न हो गया, कुब्जा मिल गई शत्रुघ्न को, और शत्रुघ्न जी ने कुब्जा को उसके किए का दंड देना आरंभ किए। कुब्जा की आवाज सुन कैकेयी बचाने के लिए आई। शत्रुघ्न जी ने खरी खोटी तो सुनाई ही, भरत जी ने उपेक्षा की। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न से कि स्त्रियां सर्वविध अबद्ध होती हैं, भैया राम को कष्ट होगा, इसीलिए कुब्जा को छोड़ दो। रही बात कैकेयी की, तो केवल इसके प्राणों की रक्षा इसलिए हो रही है कि भैया राम ने इसे माता संबोधन दिया है, अन्यथा मैं स्वयं इसे अपने हाथों से मार देता। यह प्रत्यक्ष कारण है कि भरत राम के प्रति अनुराग रखते हैं और कैकेयी को माता के रूप में आर्य राम सम्मान देते हैं। ऐसी स्थिति में भरत कैकेयी की उपेक्षा चाहे जितनी कर लें, दंड नहीं दे सकते। अदूरात भरतस्यैव तस्थौ दीन मनास्तदा, दीनहीन बनकर भरत के पास आकर खड़ी हो गई। तत्र पप्रच्छ भरतम भरद्वाजो महामुनि। इसके बाद महर्षि भरद्वाज ने भरत से पूछा, विशेषम ज्ञातुमिच्छामि मातृणाम तपस राघव। हे राघव, आप अपनी माताओं के संबंध में बतलाएं, इनका परिचय दें। एवं मुक्तास्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः। महर्षि भरद्वाज के इस प्रकार कहने पर, भरद्वाज द्वारा पूछे जाने पर, उवाच प्रांजलिर्भूत्वा वाक्यम वचन कोविदः। वाग्मिता का परिचय देते हुए भरत जी ने अपनी दोनों अंजलि को जोड़कर कहना आरंभ किया। जामिमाम भगवन दीनाम शोक नाशन कर्षिता, कौशल्या सुषुवे रामम धातारम अदितिर्यथा। आप इनको जो देख रहे हैं, शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुबली हो गई हैं। ये हमारे पिता की बड़ी रानी है। सबसे बड़े गौरव की बात, सौभाग्य की बात है कि आपने ही राम को जन्म दिया है, जिस तरह अदिति आदित्यों को। यहां अदिति का प्रसंग भरत जी क्यों उठा रहे हैं? संसार में जो स्त्री आगे बढ़कर अपने पति की यौन भावनाओं को भड़काकर उसे कीड़ा आमोद देती है, उस पत्नी के प्रति पति का राग कुछ अधिक होता है, परंतु उससे प्राप्त होने वाली संततियां धार्मिक नहीं होती। भरत जी अपवाद है। वहीं अदिति का चरित्र का सम्यक वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ इस प्रकार किया गया है कि अपने पुत्रों के स्वत्व के हरण हो जाने के बाद देवी अदिति भगवान विष्णु की आराधना कर रही होती है।
भगवान विष्णु आते हैं और भविष्य में उनके भावनाओं का सम्मान करने के लिए वचन देते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि देवी मेरे इस आश्वासन की गोपनीयता बनाए रखते हुए अपने पति महर्षि कश्यप में मेरी भावना कर उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें। फिर मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, जन्म लूंगा और आपके मनोभावनाओं के अनुरूप आपको तुष्ट करूंगा। इसे समझने की आवश्यकता है, विशेष रूप से आज के संदर्भ में। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोगों के विचारों के अनुसार सरकार बनती है और बिगड़ती है। स्वाभाविक है, जिनके मत सहयोग से सरकार बनेगी, अब तो युधिष्ठिर जैसे राजा हैं नहीं, वे अपने मतदाताओं के प्रति एक पक्षीय दृष्टिकोण रखेंगे ही रखेंगे। आज के राजा जैसा कि हो रहा है, परिणाम अभिजात्यों को प्रेरित किया जा रहा है कि आपके घर में भी संतानें अधिक जन्म लें, आपके घर की माताएं भी बहुप्रसू हों। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुप्रसू होने से अच्छा है वीर प्रसू होना। बहुप्रसू की प्रवृत्ति, बहुप्रसूता आर्यों की संस्कृति नहीं है। आर्य तो आरंभ से ही इस दर्शन के पक्ष पोषक है। एकोपि गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानपि। राम वन में गए थे अकेले, आग्रह के कारण लक्ष्मण को साथ ले लिए, सीता को साथ ले लिए और अपने समय का त्रिलोक के विजेता, ज्ञान, बल और जनसंख्या में बली रावण की क्या स्थिति हुई आपको पता है। बात यहां समझने की है, जिस प्रकार देवी अदिति उसी महर्षि कश्यप के यौन प्रेरिका दीति के गर्भ से जन्म लेने वाले दैत्यों के कारण अदिति के पुत्र गत स्वत्व हो चुके हैं, उस कश्यप से भी कोई शिकायत नहीं, कोई उपालंभ नहीं, भगवान का आश्रय लेती है और भगवान की प्रेरणा से महर्षि कश्यप में भगवान विष्णु की धारणा कर प्रेम करती है, भक्ति करती है। बदले में महर्षि कश्यप व्रतशील बनाते हैं, पयोव्रत का। और अपनी विराटता को लघुता में छुपाए हुए पुत्र के रूप में वामन का अवतार होता है। और अपने समय का अपराजय योद्धा बलि के स्वत्व की रक्षा करते हुए
देवता और मानवों को उनका स्वत्व लौटा देते हैं। ठीक उसी तरह देवी कौशल्या कैकेयी के आने के बाद की उपेक्षा को सहती हुई महाराज दशरथ के प्रति अपने धर्म, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करती रही। परिणाम, राम जैसे नरव्याघ्र पुत्र की माता होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। कौशल्यासु सुवे रामम धातारम अदितिर्जथा, यह कौशल्या है, कौशल्या का परिचय दे दिए। फिर अस्या बाम भुजम श्लिष्टा जासा तिष्ठति दुर्मना, ये जो मां कौशल्या के बाएं भाग में दुखी सी खड़ी हैं, वे ही मेरे अनुज लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता जी हैं। जब अपनी माता कैकेयी का परिचय देना आरंभ करते हैं भरत जी, जस्या कुरुते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितौ गतौ राजा पुत्र विहीनश्च स्वर्गम दशरथो गतः। इन्हीं के कारण हमारे दोनों पुरुष सिंह, मेरे भाई राम और लक्ष्मण के प्राण वन में संकटापन्न है, और पुत्र होने के बाद भी पुत्र विहीन की तरह महाराज स्वर्ग को चले गए। क्रोध नामक कृतज्ञाम दृप्ताम सुभगमानिनीम ऐश्वर्य कामम कैकेयीम अनार्यम आर्य रूपिणी। भरत जी कहते हैं कि रूप से तो आर्यता है इनमें, सुंदर है, लेकिन स्वभाव अनार्यों का है। ये कृतज्ञता निभाना नहीं जानती। क्रोध इनका परम स्वभाव है। ऐश्वर्य कामिनी है, धन की चाह रखती है, अपने को परम सौभाग्यशालिनी मानती है। ममैता मातरम विद्धि निशंसाम पाप निश्चयाम। इनके व्यवहार में, इनके बुद्धि में पाप दृढ़ है। दया तो इनके भीतर है ही नहीं। दुर्भाग्य से ये मेरी माता है। यतो मूलम ही पश्यामि व्यसनम मदात्मनः। जिस संकट में मैं पड़ा हूं, ये सारी स्थितियां जिनके कारण संकटापन्न हैं, उसके मूल में यही है। इतना कहकर भरत जी उच्छ्वास लेने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राम वनगमन के पीछे भरत को कारण माना गया, और भरत स्वयं को कारण न होने का प्रमाण देने के लिए अनेक परीक्षणों से गुजरते रहे। मंथरा ने कैकेयी को कौशल्या के प्रति उसके द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण दिलाती हुई राम के राजा होने की स्थिति में उसके प्रतिकार की बात कह भयभीत कर देती है।
और राम के लिए वन का आग्रह कर बैठती है कैकेयी। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन किसी भी कार्य के कारण अनेक होते हैं। संसार में जितने लोग होते हैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस कार्य के कारणों की व्याख्या करते हैं। महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, न दोषेणावगंतव्य कैकेयी भरतत्वया राम प्रव्राजनम ही तत् सुखोदरकम भविष्यति। भरत, आपको राम के बन जाने को लेकर कैकेयी के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। कैकेयी को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राम का बन जाना भविष्य के लिए बड़ा ही सुखद होने वाला है। क्या सुखद होगा? तद्देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनां हितमेव भविष्यद्भि राम प्रव्राजनादि। राम का यह वनगमन देवताओं के लिए ही नहीं, दानव के लिए, मनुष्य के लिए और भगवत भक्ति करने वाले ऋषियों के लिए कल्याण का कारण होने वाला है। तो क्या यह बात लोग नहीं जानते थे कि राम के अवतार का उद्देश्य क्या है? जब महाराज दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ किए हुए थे, उस यज्ञ में ब्रह्मा भी आए थे, उनका भी आह्वान किया गया था। उस यज्ञ में नियुक्त ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से कहा, रावण के अत्याचार, ब्रह्मा के पीछे ब्रह्मा के वरदान और स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिबद्धता। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण के द्वारा की गई तपस्या और वरदान के विकल्प कि भगवान स्वयं महाराज दशरथ के पुत्र बनकर आएंगे, इसके लिए आप लोग भगवान की आराधना करें। महाराज दशरथ भी मनु रूप में तपस्या कर चुके हैं, आश्वासन पा चुके हैं। इसी इक्ष्वाकु वंश के महाराज अनरण्य रावण को शाप दे चुके हैं। तो देवी वेदवती भी रावण के वध के लिए जन्म लेने की बात कह चुकी है। मूल बात रावण का वध है। जब कोई बहुत बड़ा बलशाली समर्थ व्यक्ति आचार की उपेक्षा कर समाज में एक आतंक उत्पन्न करता है, तो उसके शमन के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं होता, एक कारण पर्याप्त नहीं होता। अनेक कारण जब समुच्चय बनाते हैं तभी उसका वध संभव होता है, उसका शमन संभव होता है। बात कहीं आई है कि राम और कैकेयी के बीच का एक अनुबंध कैकेयी को महाराज की चिंता से हटकर राम के लिए चिंताग्रस्त कर दी और राम को प्रति दिए वचन के पालन के लिए
राम को वन भेज दी। कैकेयी को यह जानना शेष नहीं था कि महाराज दशरथ उसे कितना प्रेम करते हैं। राम भी प्रेम करते थे। कैकेयी तो कही है कि राम की हम बहुत भांति परीक्षा कर हमने देखा है, मुझे भरत से अधिक प्रिय है वे। यह बात वशिष्ठ से भी छुपी नहीं है, परंतु यह बात वशिष्ठ किसी से नहीं कहते। जब सबके सामने भरत राज्य न स्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता जता चुके, चित्रकूट जाने के लिए प्रयाग तक आ चुके, जब व्यक्ति अपने दोषों को या अपने किसी आत्मीय के अपराधों का वर्णन बार बार करता है, तो उस अपराध के विरुद्ध दिए जाने वाले दंड और दोष पाप के लिए प्राप्त होने वाले दंड पश्चाताप, उपेक्षा और अपमान से तो अधिक नहीं हो सकते। और जब आप अपने कृत्य के बदले प्राप्त दंड को मौन होकर स्वीकार करते हैं, तो पाप और अपराध शेष हो जाते हैं। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि उसके माता और पिता चाहे जैसे हों, सामाजिक जीवन में उसकी स्थापना हो। भरत ने यही किया। जब महर्षि भरद्वाज ने कहा कि राम के वन गमन को लेकर के भरत आपको देवी अपनी माता कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि राम का बन जाना देव, दनुज, मानव, ऋषि सबके लिए भविष्य में सुखप्रद होने वाला है। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन्नारायण। शेष आगे।